सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नीट के जो है PYQ सीरीज स्टार्ट करी थी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने ऑलरेडी करे हैं, जिसका फायदा भी आप लोग ने उठाया है और उसको यूज करा है। तो आज उसी सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत अभी भी जो आपके पास समय है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसी तरह के देखिए क्वेश्चंस आएंगे मोर और लेस। सारे फॉर्मूले जो भी उसके शॉर्ट तरीके हैं सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आपने नहीं करे तो इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। अभी भी जो समय आपके पास बचा है उनमें वो सारे क्वेश्चंस लगाइए। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं हम लोग इसका पहला सवाल। सो बच्चों देखते हैं, ये 2025 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूले पे हम लोग को इसका यूज करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछा गया। पोटेंशियल एनर्जी होती है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। इस फॉर्मूले का इन जनरल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसका हम लोग यूज करते हैं। और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे, अब देखिए P की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -6 और फील्ड हमें गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 5। अब आ जाते हैं कॉस लिखना है, तो ये वैल्यू आ गई cos 60 डिग्री माइनस cos 90 माइनस cos 90। फील्ड के अलोंग है तो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। द डायपोल इज रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर डायपोल रखा है तो हम इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखते हैं, ये आपको पता है, थ्योरी में हमने पढ़ा। तो cos 90 तो जीरो हो गया, ये वैल्यू आ गई cos 60। cos 60 होता है हाफ, ये कितना आ रहा था हमारे पास 20 इंटू 10 की पावर -1 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यू सॉल्व करा तो हमारे पास 1 आ गया। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा। तो आसान से सवाल था, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बस लगाना है हम लोग को, ठीक है। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, ये वाला भी 2025 का क्वेश्चन है। एजर्शन रीजन है, ये एजर्शन लिखा हुआ है इसका और ये हमारे पास इसका रीजन लिखा हुआ है। द पोटेंशियल एट एनी एक्सेल पॉइंट एट डिस्टेंस 2 मीटर, टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट P हमें गिवन है, इसकी वैल्यू ये आपको गिवन है। प्रूफ करना है कि ये सही है कि नहीं है इस यूनिट में। और फिर रीजन दिया है V इक्वल टू प्लस माइनस 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसलिए ऐसा है। तो देखिए पोटेंशियल जो होता है वो V इक्वल टू प्लस माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर होता है। जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, ये गिवन है आपको, तो 4 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और R2 दिया तो ये 4 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कर दिया बच्चों, सीधे 4 कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये 9 इंटू 10 की पावर 3 ही लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कैसी है, करेक्ट वैल्यू है। तो ए ऑप्शन हमारा कैसा है, ट्रू है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू आ गया, ये सही है। लेकिन v की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। टू यहाँ पे देखी नहीं है, टू नहीं है, तो टू नहीं होगा इसमें। तो ये जो रीजन दिया हुआ है इन्होंने, ये गलत रीजन दिया हुआ है। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा देखिए बच्चों करेक्ट हो, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये हमारा रीजन होगा। तो आराम से हो जाता है ये वाला सवाल। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है ना, कोई 0.2 मीटर क्यूब का ये वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। और वो कह रहे हैं इसमें पूरा जो स्पेस है हमारे पास, इसके अंदर जो पूरा पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट है। हर जगह पोटेंशियल कैसा है, 5 वोल्ट का है। पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। तो कहीं पर भी अगर कोई ऐसा स्पेस है जिसके अंदर हर जगह 5 वोल्ट ही पोटेंशियल है, तो ये इक्विपोटेंशियल स्पेस हो गया। और इक्विपोटेंशियल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है ना। तो जीरो आ जाएगा इसका रीजन। अगले सवाल पर आते हैं। A short dipole has a dipole moment. The electric potential due to the dipole at a distance 0.6 meter from the center of the dipole, situated at a line joining the 60 degree from the dipole axis. तो dipole axis के साथ ये इतना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था हमारे पास के P डॉट R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा है P डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ठीक है ना, v इक्वल टू k 1/4πε0 p डॉट r कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय r, तो ये वैल्यू आ जाती है, r यूनिट वेक्टर है, तो सॉल्व कर लीजिए, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से k p r cos थीटा यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, p की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 16 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है ना, cos 60 की वैल्यू cos 60 रख देंगे तो cos 60 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो हमने देखिए k रख दिया, p रख दिया, r यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा cos थीटा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू हमें गिवन है 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो, सॉल्व भी कर दें, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा दीजिए, तो 10 की पावर -2 हो गया, ठीक है। तो आप इसको अगर 3 से डिवाइड कर दें इसको हम, तो ये 3 हो गया और ये हमारे पास 2 आ गया, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है ना, ये 2 और 2 4 कितना हो गया, 2 और 4 ये 8 हो गया, 8 से आपने कैंसिल किया तो ये 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 2, और ये 16 इंटू 10 की पावर 9 और ये 9 दिया हुआ था, तो ये भी देखिए हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 9 बचा, तो ये 2 इंटू 10 की पावर 2 बचा, इतना वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने वोल्ट है, इसका आंसर है, तो इट इज 200 वोल्ट आंसर आ गया। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। In a thin spherical shell is charged by the sum source, the potential difference between the 2 points C and P, C और पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें जितना भी चार्ज है वो तो बाहर है, सारा चार्ज तो इसके बाहर है, तो अगर गॉस लॉ हम लगाएं इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इसके अंदर, 0, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड कैसा है, 0 है इसके अंदर, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताइए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो सी पॉइंट का पोटेंशियल और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये पूरा स्पेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल एट सी विल बी सेम एज पोटेंशियल एट पी, बिकॉज सी और पी दोनों ही अंदर लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल जब बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपसे बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड द इक्विपोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होती है हमारे पास, ये लाइंस है हमारे पास, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा 90 डिग्री पे आ जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो बच्चों हम लोग को पता ही रहता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 इज ग्रेटर देन r2, आर कंसेंट्रिक एंड हैव इक्वल चार्जेस, दोनों पे चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल बताना है किस पे, द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था के यानी कि 1/4πε0 q/r, ये फॉर्मूला है। अगर चार्ज सेम है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, k तो सेम ही रहता है, q भी सेम है, यहाँ पे देखिए इन्होंने q सेम दिया हुआ है, हैव इक्वल चार्ज, अगर ये चार्ज बराबर है तो पोटेंशियल जो है 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो r अगर ज्यादा है, r ज्यादा है r2 का, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा v2, तो पोटेंशियल जो है वो v2 का ज्यादा होगा, तो किसका पोटेंशियल, द पोटेंशियल वुड बी मोर फॉर द स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसका r कम उसका पोटेंशियल ज्यादा, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा मोर फॉर द स्मॉलर स्फीयर, जिसका r कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा अरेंज कर दिया गया। इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, ये r देखिए कैपिटल R इधर दिया हुआ, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक स्फीयर बना लीजिए, इसको हमने चार्ज कर दिया है, सारा चार्ज बाहर पर होगा, इसका रेडियस कितना है r, अब यहां से कह रहे हैं कि एक डिस्टेंस r पर, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट p कंसीडर किया है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये लिखा हुआ है r ग्रेटर देन है, ये छोटा कैपिटल R है और ये स्मॉल r ग्रेटर, तो अगर यहां पर अगर हमें देखना है तो इस पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल होगा p पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल टू k
P यानी कि के क्यू बाय आर हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पर, आर ये डिस्टेंस है, आर छोटा वाला आर हो जाएगा, ये पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल उन्होंने सरफेस के लिए बोला बच्चों, तो इसको हम कैपिटल आर लिख लेंगे। V क्या लिखा है, V इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द V के क्यू बाय आर। तो इस पॉइंट पर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये पॉइंट हम A कंसीडर कर लें, तो पोटेंशियल सरफेस पर कितना होगा, के क्यू बाय आर, यही होता है आर डिस्टेंस पे, यही पोटेंशियल होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फील्ड होगी हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो जहां पर ये के क्यू लिखा हुआ है वहां पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी आर बाय आर स्क्वायर, तो ये फील्ड आ गई। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने, तो ये वी आर की वैल्यू के क्यू, और जहां पर के क्यू था वहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी वी आर, तो वी आर बाय आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ गया हमारे पास, ये थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट आ गया, आर वी अपॉन आर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उससे ठीक है ना, एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है, क्यू चार्ज है, इसकी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -7 है। यहाँ पर एक कोई 9 मीटर के डिस्टेंस पे 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी हमने कंसिडर किया, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है, क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, बस ये फॉर्मूला लगाना है, ये तो बहुत इजी सवाल है। तो ये के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज 4 इंटू 10 की पावर -7, और आर कितना दिया 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे, तो 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर, ये 4 इंटू 10 स्क्वायर हो गया ना, और ये भी ऊपर चला तो 10 की पावर 4 आ गया, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट आ गया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आ गया। इजी था ये तो बहुत सवाल। अगला सवाल पे आ जाते हैं। सो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। द टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड। तो बताइए ये हमारे पास एक रेडियस ये है r1 स्फीयर का, और एक रेडियस है यहाँ पर r2, और दोनों को हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो जब इनको हम कनेक्ट करेंगे, कोई भी दो चीजों को अगर कंडक्टिंग वायर, किसी कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी वायर के थ्रू, तो उनके अंदर चार्ज फ्लो करने लगता है, चार्ज इधर से उधर जाने लगता है। चार्ज इसलिए जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये फ्लो ऑफ चार्ज तब तक रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, जो इधर का उधर जो चार्ज बह रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि फाइनली चार्ज इसके ऊपर कुछ Q1 आ गया, और इस पे चार्ज कुछ Q2 आ गया, ठीक है। तो अब बताइए पोटेंशियल इसका अगर हमें लिखना है, फाइनली लिखा है, तो ये वैल्यू जाएगी के Q1 अपॉन R1, और इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो V इक्वल टू के Q2 अपॉन R2 आ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये Q1 अपॉन R1 इक्वल टू Q2 अपॉन R2। दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए कनेक्ट करने के बाद। अब आ जाते हैं डेंसिटी लिखनी है, तो ये सिग्मा इसकी लिख लेते हैं, और इसकी भी ये रूट सिग्मा 2 और इसकी सिग्मा 1, ठीक है ना। तो बताइए ये 1 लिखा है, 1 लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, ये 1 लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, टोटल चार्ज इस पे कितना है Q1, तो Q1 ये चार्ज आ गया, इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसकी डेंसिटी, और फिर Q2 ये कितना आ जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, और फिर इसकी डेंसिटी ये लिख दी हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये लिख दी। बस ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू Q1 Q2 की यहाँ पुट कर देंगे, तो जरा देख लेते हैं कितना आएगा। तो Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय R2। तो ये R2 से देखिए R2, ये R2 R1 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये R1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो आपसे रो 1 बाय सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 पूछा, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू R2 बाय R1 के बराबर है। तो हमारे पास ऑप्शन बच्चों कौन सा आ गया, ये सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने फ्लूइड में भी पढ़े हुए हैं, फ्लूइड के क्वेश्चन भी करते हैं। द 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज,
अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 27 जो है हमारे पास छोटी 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 ऐसे कितनी ड्रॉप्स हैं टोटल? 27 ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप्स है, ठीक है ना। और हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 220 वोल्ट है, हर एक का 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इनको हमने मर्ज किया और एक बड़ी ड्रॉप बना ली, इनको मर्ज करके हमने एक बड़ी ड्रॉप बना ली। तो सबको जब मर्ज किया तो टोटल वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो 27 ड्रॉप्स जो है, तो द वॉल्यूम ऑफ 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप will be equal to volume of bigger drop, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। यही तो होगा बच्चों, है ना। इस बड़े वाले का जो वॉल्यूम है ये 27 छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो हम लोग को सपोज करते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है और इनके रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। तो स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना है? आर मान लिया। तो जरा देख लेते हैं 27 वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसका एक ही है बस, तो वॉल्यूम इतना लिख देंगे। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 27 आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो 3r की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर। तो कुछ और नहीं बल्कि इसका रेडियस कितना आ गया? 3r के बराबर आ गया। जो छोटी ड्रॉप है उसका 3 टाइम्स इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है, ठीक है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है। तो लेट q इज द चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप ईच। एक ड्रॉप पे इतना चार्ज है, कितना चार्ज है? q चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? तो टोटल चार्ज 27q हो गया कि नहीं हो गया? कितना चार्ज हो गया? 27q। तो इसके ऊपर जो q है वो कितना है? 27q। इसका रेडियस कितना आ गया? 3r आ गया, ठीक है। यही तो आ गया। तो अब जरा देखते हैं हम लोग। तो ये जो स्मॉल ड्रॉप थी हमारे पास, ये जो स्मॉल ड्रॉप है इसका रेडियस है स्मॉल r, इस पे चार्ज है q। तो इस पे पोटेंशियल आ गया हमारे पास KQ/R एक का, और ये हमें कितना दिया है? 220 वोल्ट। अब हमने क्या करा? एक बड़ा रेडियस ले लिया, इसका रेडियस कितना है? 3r, और इसमें चार्ज कितना है? 27q। तो अब इसका पोटेंशियल आ गया V डैश जो कि k, ये आ गया 27q डिवाइडेड बाय 3r कर दिया। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 आ गया यहाँ से। तो वैल्यू आ गई KQ/R टाइम्स ऑफ 9, और जो कि किसके बराबर है? 220। तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दीजिए। तो ये 0, ये 18 का और ये 19, तो 1980 वोल्ट इसका आंसर आ गया। इतने वोल्ट का आंसर आ गया हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट हमें दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? तो फोर्थ ऑप्शन देखिए इसमें करेक्ट है। तो इस तरह से सवाल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ठीक है, इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ये वाला। ये एक डाइपोल है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो एक -q + q चार्ज है, ये P पॉइंट है जो कि 5 सेंटीमीटर पर है, और डाइपोल की जो टोटल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दी है। मिडिल से 3 और 3 सेंटीमीटर हमें गिवन। आपसे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? 2। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ये तो आगे समझ में। तो पॉजिटिव के लिए ये पास में है, तो V पॉजिटिव पहले हम लोग लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा? K Q डिवाइडेड बाय R कितना है इसके लिए? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और V माइनस लिख लेते हैं। तो चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो -KQ डिवाइडेड बाय, चार्ज तो उतना ही है लेकिन डिस्टेंस कितना? 8 इंटू 10 की पावर -2। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, V प्लस V माइनस। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू KQ बाय 2 इंटू 10 की पावर -2 माइनस KQ डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर -2। तो इसमें हम क्या करें? KQ 10 की पावर -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। तो ये 8 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये वैल्यू आ गई 4, और ये आ गया 1, तो ये आ गया 3। तो ये 3/8 ये आ गया KQ बाय 10 की पावर -2। जरा देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। KQ तो देखिए सब में लिखा है, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी KQ 3/8
इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए आंसर इन्होंने 10 की पावर 2 वोल्ट के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 2 वोल्ट ये हो गया, तो ये आंसर आ गया के क्यू बाय 3/8। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए हम लोग का ये करेक्ट है, 3/8। ये वाला क्वेश्चन देखिए इजी सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए कोई भी चीज उस तरफ मूव करेगी जिधर एनर्जी कम होगी। इस पेन को भी अगर हम छोड़ दें फ्री तो ये उधर ही जाएगा जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऐसे गिवन है और हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लें, ये पॉइंट ए कंसिडर कर लें, पॉइंट बी कंसिडर कर लें, तो पोटेंशियल बी का जो है कम है, ए का ज्यादा है पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमारी फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। तो डाइपोल भी इधर ही मूव करेगा, तो डाइपोल विल मूव टुवर्ड दिस साइड बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो ये राइट साइड मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के, तो टुवर्ड्स द राइट एट द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा इसमें बच्चों करेक्ट हो जाए। तो इस तरह से वाला सवाल भी हम लोग आराम से कर लेते हैं। सो बच्चों जितने भी क्वेश्चन से पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग आए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इससे कनेक्ट हो जाइए। आपको जो भी डाउट है वो आप इसमें हमसे कनेक्ट होकर बता सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर अभी भी समय है आपके पास कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली आप कर लीजिए, तो आपको आने वाले पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।